Hello, good evening all of you student. I am Alok Chaturvedi. Today we discuss about gram equivalent weight. Dear students, आज का जो क्लास है वह ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आज उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो आप लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं उसी को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दोज आर कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। प्यारे बच्चों, जो क्लास में हमने आपको बताया था याद करिएगा, तुल्यांकी भार बताया था। तुल्यांकी भार कैलकुलेट कैसे करते थे कि अगर एक सामान्य जनरल सा एलिमेंट होता था तो आप कहते थे उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा अपान उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी। और मैंने भी कहा था कि चेंजेबल वैलेंसी शो करता है एलिमेंट, तो जो वैलेंसी चेंजेबल होती है उसी से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने क्यूप्रस और क्यूप्रिक का एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, आज चर्चा करते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि आपको एसिडिक इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। उसमें भी मैंने बताया था कि टोटल जो एसिड होगा उसका आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करिएगा, और जो एसिड में हाइड्रोजन आयन जितने डिस्प्लेस होंगे उसको आप उसी से डिवाइड कर दीजिएगा। इसी प्रकार बेसिक सिटी का होता था, OH नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करते थे, और एक जनरल सा साल्ट होता था उसमें जितना कैटायन या एनायन नंबर्स होते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट वेट था। पिछले वीडियो में आप जा करके उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, तब आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो पढ़ाने चल रहे हैं बहुत आराम से आएगा। चलिए चर्चा करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट की। देखिए बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है, माने ग्राम तुल्यांकी भार वह तुल्यांकी भार होता है जो तुल्यांकी भार का आंकिक मान हो, उसी को आप ग्राम में लिख दीजिए। सपोज दैट मैंने बताया कि हमने ले लिया HCl ले लिया। ठीक भैया, HCl आपका एक एसिडिक है। अरे भाई, एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं, एसिड इन कैरेक्टर है कि नहीं, माने अम्ल की प्रकृति दिखा रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट बताइए। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 30.5 एटॉमिक वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 36.5। और विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 36.5 अपन 1 आ गया 36.5। ये तो अभी इक्विवेलेंट वेट आया। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जब इसी को आप ग्राम में लिख दीजिए कि HCl का अगर आपसे कह दिया ग्राम तुल्यांकी भार बताइए तो आप कहिएगा 36.5 ग्राम। HCl का ग्राम तुल्यांकी भार 36.5 ग्राम। अगर आप केवल कहते हैं 36.5 तो वह केवल होता है तुल्यांकी भार। और ग्राम कब होगा, जब इसी को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राम में। समझ में आई बात। अब देखिए, कभी कभी जैसे एक दूसरा एग्जांपल दे दें, अभी एक एग्जांपल से नहीं आपको समझ आया, दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे हम सपोज दैट बात कर ले रहे हैं H2SO4 की, यही देख लीजिए, H2SO4 को ही देख लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कितना विस्थापनीय हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसी से डिवाइड होगा क्योंकि अम्ल है। तो अम्ल का टोटल अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोजन, टोटल अणुभार कितना होगा 1 इसका होता है तो 1 × 2 और इसका 32 होता है, 32 to 34, 34 और 64 कितना हो गया 98, 98/2, 98/2, 2 4 8, 2 9 80। यह 49 जो आया यह तो केवल इक्विवेलेंट वेट आया। जो सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार होता है वो 49 होता है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम तुल्यांकी भार होता है वह 49 ग्राम होगा। समझ में आई बात। अब इसी को केवल ग्राम में लिख दिए तो यह हो गया ग्राम तुल्यांकी भार। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि ग्राम तुल्यांकी भार किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि जब तुल्यांकी भार को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसके आंकिक मान के साथ ग्राम में लिख दिया जाए तो वह ग्राम तुल्यांकी भार होता है। ठीक, देखिए एक चीज और, जैसे आपसे कहा गया ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे आप फाइंड करेंगे।
तो ग्राम तुल्यांक की संख्या फाइंड करने के लिए आपको उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पता हो, माने वो न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि इतना ग्राम लिया गया द्रव्यमान, और जो तुल्यांकी भाग उस पदार्थ का होगा उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्राम तुल्यांक संख्या, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, यहाँ आपका ऑक्जेलेट लिया गया है, यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया है, यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। अब कह रहा है इसका ग्राम तुल्यांक संख्या बताइए जब सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम लिया गया हो, ऑक्जेलेट 10 ग्राम लिया गया हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 ग्राम लिया गया हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.4 ग्राम लिया गया हो। कह रहा है इसका ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होगी। तो यह और यह तो आपको दिया जाएगा। अब देखिए इसको आप फाइंड करेंगे, पहले क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। इस पदार्थ का तुल्यांकी भार अभी अभी आपने निकाला 49, कितना 49, तो 4.9 तो पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान है वह, और तुल्यांकी भार 49, 4.9 भागे 49 कितना आ गया, 0. इसका ग्राम तुल्यांक तो आ गया आराम से। जैसे ऑक्जेलेट लिया गया है 10 ग्राम, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आता है, 63 आता है। निकाल लीजिएगा, 2 इसका, 12 इसका, 64 इसका, तो ये तो टोटल इसका अणुभार आ गया। और अब विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 है, तो कुल मिला के हो गया, 2 बार डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 63, जैसे आप तुल्यांकी भार निकालते हो। अब लिया गया द्रव्यमान 10 बटे तुल्यांकी भार 63 भाग दिए 0.16। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 ग्राम लिया गया है, इसका तुल्यांकी भार निकाला गया तो 49 आ गया, और भाग दे दिया गया लिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, इतना आ गया। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया 0.4 ग्राम, इसका तुल्यांकी भार आता है 40, तो 0.4 बटे 40 तो 0.01 तुल्यांक की संख्या भी। तो प्यारे छात्रों, आपसे अगर पूछा जाए केवल तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार तो मैंने आपको बता दिया है कि जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना होगा उसका टोटल अणुभार लिख करके अपान डिपेंड करेगा, एसिड है तो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, बेस है तो विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, लवण है तो उसमें जितना धन आयन या ऋण आयन है उसकी संख्या से भाग करेंगे, और तत्व है तो उसकी संयोजकता से भाग करेंगे। यह तुल्यांकी भार बताया। ग्राम तुल्यांकी भार बताया, जो तुल्यांकी भार आप निकाल लेते हो उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक संख्या पूछा जाए तो जितना आपने द्रव्यमान लिया है वह, और उस पदार्थ का जितना तुल्यांकी भार आप निकाल रहे हैं वह, दोनों को डिवाइड कर दीजिए ग्राम तुल्यांकी संख्या। बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा मन लगा के समझ लेंगे तो आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक संख्या और ग्राम तुल्यांकी भार कैसे तीनों कैलकुलेट करते हैं बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा प्यारे छात्रों। आने वाला वीडियो आपको कैसे ग्राम परमाणु भार, ग्राम तुल्यांक संख्या और संयोजकता के बीच रिलेशन और उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। धन्यवाद।